तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आज अलीगढ़ में महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की संगे बुनियाद रखी है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, और अपने खिताब में उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। महेंद्र प्रताप का क्या कुछ इतिहास रहा है, किस तरह से उनकी अहमियत है, उसके बारे में भी वो जानकारी देते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले गुंडों की मनमानी थी, लेकिन अब जितने भी गुंडे और माफिया हैं वो सभी सलाखों के पीछे हैं। तो आज अलीगढ़ के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन, अब एक और नई यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को मिलने जा रही है, जिसकी आज बुनियाद रख दी है खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ आए और उन्होंने ये अहम खिताब किया है। अपने खिताब में कई अहम बातें कही। हमने देखा किस तरह से लोगों की भीड़ जुटी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस जनसभा में, और हर कोई बस यही चाहता था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को देख ले और सुन ले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिनकी अगर उनके भाषणों की बात की जाए तो बेहद मशहूर और बेहद अच्छी तरह काफ़ी मशहूर है वो अपने भाषणों को लेकर, और हर कोई उनकी बातों को सुनना चाहता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गन्ना किसानों को लेकर भी कई अहम बातें इस बीच कही, और साथ ही उन्होंने कहा कि पहले बहन बेटियां भी महफूज नहीं थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज बहन बेटियां सुकून से रह रही हैं और उत्तर प्रदेश विकास के आयाम तय कर रहा है। तो आज महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की संगे बुनियाद रख दी है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने। तो इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छोटे किसानों को भी विकास हुआ है, छोटे किसानों को भी फायदा पहुंच रहा है, और इसके अलावा जिस तरीके से अलग अलग विकास के आयाम लगातार उत्तर प्रदेश तय कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। इसके अलावा बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लगाई गई है उत्तर प्रदेश में। केवल उत्तर प्रदेश रियासत में 8 करोड़ वैक्सीन अब तक लगाई गई हैं। ये खास जानकारी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में दी है। तो चौधरी चरण सिंह ने मुल्क को एक खास रास्ता दिखाया, ये भी बात कही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि मुल्क के किसानों को उन्होंने अलग रास्ता दिखाया है और छोटे किसानों को मजबूत करना हमारा हदफ है। तो चाहे वो सुरक्षा की बात हो या फिर पढ़ाई की बात हो या फिर खवातीन कितनी महफूज हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम बातें आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कही हैं। उन्होंने कहा है कि सबको वैक्सीन लगाई गई है उत्तर प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के, और मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई है, और छोटे किसानों को और ज्यादा मजबूत करने का हदफ उठाया है यूपी हुकूमत ने। साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, और गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, कोई भी गरीब भूखा ना सोए, यही सोच है उत्तर प्रदेश हुकूमत की, और इसी के मद्देनजर लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अब बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अपराधी जो हैं वो अब गुनाह करने से पहले 100 बार सोचते हैं। हमारा सौभाग्य है कि विकास के इतने बड़े कार्यों की शुरुआत आज इस पवित्र दिन से हो रही है। हमारे संस्कार है कि जब कोई शुभ कार्य होता है तो हमें अपने बड़े अवश्य याद आते हैं। मैं आज इस धरती के महान सपूत स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय
डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते और उनकी आत्मा जहां भी होगी हमें आशीर्वाद देती होगी। महाराजा सुहेल देव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने सिर्फ भारत में ही रहकर और भारत में ही लोगों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि वो भारत की आजादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। अफगानिस्तान हो, पोलैंड हो, जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अपने जीवन पर हर खतरा उठाते हुए वो भारत माता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए जुटे रहे, जी जान से जुटे रहे, जीवन भर काम करते रहे। मैं आज के युवाओं से कहूंगा कि जब भी मेरे देश के युवाएं, मेरी इस बात को गौर से सुनिए, मैं देश के युवाओं को कहूंगा कि जब भी उन्हें कोई लक्ष्य कठिन लगे, कुछ मुश्किलें नजर आए, तो मेरा आपसे अनुरोध है वो आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जरूर याद करना, आपका हौसला बुलंद हो जाए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी सिर्फ भारत की आजादी के लिए ही नहीं लड़े, उन्होंने भारत के भविष्य के निर्माण की नींव में भी सक्रिय योगदान दिया था। उन्होंने अपनी देश विदेश की यात्राओं से मिले अनुभवों का उपयोग भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किया। वृंदावन में आधुनिक टेक्निकल कॉलेज उन्होंने अपने संसाधनों से, अपनी पैतृक संपत्ति को दान करके बनवाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी बड़ी जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही दी थी। आज आजादी के इस अमृत काल में
जब 21वीं सदी का भारत शिक्षा और कौशल के नए दौर की तरफ बढ़ चला है, तब मां भारती के ऐसे अमर सपूत के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण उन्हें सच्ची कार्यांजलि है। इस विचार को साकार करने के लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ये विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र तो बनेगा ही, साथ ही देश में डिफेंस से जुड़ी पढ़ाई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी और मैन पावर बनाने वाला सेंटर भी बनेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस तरह शिक्षा, कौशल और स्थानीय भाषा में पढ़ाई, इस पर बल दिया गया है, उससे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बहुत लाभ होगा। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। अब सबके प्रयास से इसे और आगे भी बढ़ाना है। समाज में विकास के अवसरों से जिनको दूर रखा गया, ऐसे हर समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर दिए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बड़े फैसलों के लिए होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो इसका एक बहुत बड़ा लाभार्थी है। ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मेट्रो कनेक्टिविटी, आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे, ऐसे अनेक काम आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं।